अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, जुनैद एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जेकेपी स्मार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रीजनिंग का क्लास चल रहा था रोज एंड रैंक्स को लेकर, तो उसी का आज हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं। इस पार्ट में हम जो बाकी के कंसेप्ट्स हमारे रह चुके थे वो हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट देख लो। आपके स्क्रीन पर राइट साइड पे वो शो हो रहा होगा, आई बटन आपको शो हो रहा होगा, वहां से आप पार्ट फर्स्ट पहले देख लो। उसके बाद आप ये पार्ट देख लेना। अगर आपने ऑलरेडी वो देखा हुआ है तो अच्छी बात है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रोज एंड रैंक्स को लेकर एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा रोज एंड रैंक्स को लेकर, तो अगर आपने ये दोनों पार्ट अच्छी तरह से देखे होंगे तो सभी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से कर पाओगे। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस क्लास में पूरे कंसेप्ट क्लियर करने की। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और साथ ही साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना। उससे क्या होगा, मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी और मेरा एक भी क्लास आप स्किप नहीं कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने जो पार्ट फर्स्ट किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। यानी कि इन ए रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स, मुस्कान इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ मुस्कान फ्रॉम राइट हैंड। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इन क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बंदा जो था इन्वॉल्व था। यानी कि यहाँ पे इस इन क्वेश्चंस में जो भी हमने इससे पहले जो पार्ट हमने डिस्कस किया उसमें हमने जो भी क्वेश्चंस की उनमें सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही थी, उसमें दो पर्सन नहीं थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आज के कंसेप्ट की तो इसमें जो है हमारे दो पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आमिर एंड मुस्कान। यानी कि अब जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें दो पर्सन होंगे, एक से ज्यादा इसमें होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम क्लियर करेंगे, इसका आंसर कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक समझा के रखी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको सीखना बहुत ही जरूरी है सेकंड पार्ट को लेकर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए आप रैंक फाइंड कीजिए। यानी अगर आपसे किसी की पर्सन की रैंक पूछी जाए, ठीक है, दूसरे पार्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बस समझ लो। अगर आपसे रैंक पूछी जाए, चाहे लेफ्ट हैंड से पूछी जाए चाहे राइट हैंड से पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस काउंट करनी है। सिंपली आपको डिस्टेंस काउंट करनी है। आपको अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आप देख लो इंट्रोडक्शन को मैं क्या समझा रहा हूं। जब भी आपसे रैंक पूछी जाए आपको सिंपली डिस्टेंस काउंट करनी है। अगर आपसे जो है टोटल पर्सन पूछे जाए, यानी कि आपको फाइंड करना होगा टोटल पर्सन्स। अगर आपसे पूछे जाए बताइए रो में टोटल कितने पर्सन्स हैं, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस -1। यानी कि पहले आपको डिस्टेंस काउंट करनी है, उसके बाद उसमें से -1 कर देना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किसी रो में जो है ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 10th है, बी की पोजीशन राइट साइड से 5th है, और इन दोनों के बीच यानी कि ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में 5 पर्सन्स हैं। तो जब भी आपसे पर्सन्स पूछे जाए कि किसी के बीच में जो आपको पर्सन्स बिठाने हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है डायग्राम के थ्रू आपको पर्सन मेंशन नहीं करना, आपको डिस्टेंस मेंशन करनी है। तो आपको एक ज्यादा बिठाना है, यानी कि आपको 6 बिठाना है, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है पर्सन से एक ज्यादा होती है, तभी हम पर्सन निकाल पाएंगे डिस्टेंस -1, ठीक है। सिंपली आपको याद क्या रख लेना है, जब भी आपसे रैंक पूछी जाए आपको सिंपली डिस्टेंस काउंट करनी है। अगर आपसे टोटल पर्सन्स पूछे जाए तो आपको डिस्टेंस -1 करना है। अगर आपको किसी दो के बीच में, किसी दो पर्सन्स के बीच में बिठाने हो, अगर आपसे कहा जाए ए एंड बी के बीच में 2 पर्सन्स है, 3 पर्सन्स है, तो आपको ऑलवेज एक ज्यादा रखना है। अगर 3 पूछे जाए तो 4 मेंशन करना है, 4 पूछे जाए 5 मेंशन करना है, ठीक है। अब समझो, अब समझो मैं जो ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, अच्छी तरह से समझो। देखो, सपोज मान लो आपसे पूछा गया पर्सन ए है, ठीक है, लेफ्ट से इसकी पोजीशन 4th है, और पर्सन बी है, दो पर्सन की बात हो रही है, राइट से उसकी पोजीशन 3 है। आप मुझे बताओ इस लाइन में टोटल कितने पर्सन है। अगर आपको पूछा जाए इस लाइन में टोटल कितने पर्सन है, तो यहां पे देखिए ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड,
ठीक है, ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट से जो है ए की पोजीशन क्या है, ये रहा ए की पोजीशन 4th है, ठीक है। और ये जो बी है इसकी राइट से क्या पोजीशन है, राइट से इसकी पोजीशन जो है 3 दी गई है। लेकिन यहां पे आपको ये भी नोट कर लेना है कि ये जो बी है, ठीक है, ये जो बी है इसके बैठने के दो चांसेस होंगे, या तो ये ए के राइट में होगा या तो ये ए के लेफ्ट में होगा। लेकिन ये क्वेश्चंस में गिवन होता है, जब भी ऐसा कुछ हो तो वहां पे गिवन होता है जो दूसरा बंदा है ए के पहले बंदे के राइट साइड में बैठेगा या पहले बंदे के लेफ्ट साइड में बैठेगा। अगर नहीं भी हो वो कैसे हम क्लियर करेंगे वो हम आगे जाके सीखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए जो है लेफ्ट से इसकी पोजीशन 4th पर है और बी जो है ए के राइट साइड में है और राइट साइड से इसकी पोजीशन 3 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी है और ये जो है ए के राइट साइड में है और राइट से इसकी पोजीशन 3 है, ठीक है। हाँ, और अगर आपसे कहा जाए इन दोनों के बीच में, यानी कि ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में 5 पर्सन है, तो मैंने आपसे क्या कहा, एक ज्यादा बिठाना है क्योंकि हमें डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ए एंड बी के बीच में 5 पर्सन है, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा बस। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर दे सकते हो। सपोज मान लीजिए आपसे पूछा गया, अब आप मुझे ए की रैंक बताइए, ए की रैंक बताइए राइट साइड से क्या है, ठीक है, ए की रैंक आपको राइट साइड से बतानी है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपसे रैंक पूछी जाए, चाहे राइट साइड से पूछी जाए चाहे लेफ्ट साइड से पूछी जाए, सिंपली आपको डिस्टेंस काउंट करनी है। तो डिस्टेंस हम कैसे काउंट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 3 प्लस यहां से लेकर यहां तक कितनी है, क्योंकि ए की पोजीशन यहां पे है 6, 3 + 6 तो यहाँ पे 9 आएगा। यानी कि ए की जो रैंक है राइट साइड से 9th है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए बी की रैंक बताइए लेफ्ट साइड से, तो क्या करोगे, बी की रैंक लेफ्ट साइड से फाइंड करने के लिए सिंपली आपको डिस्टेंस काउंट करनी है। यहां से लेकर यहां तक क्या आता है, 4, ठीक है, 4 प्लस यहां से लेकर यहां तक क्या आता है, 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 10th पोजीशन पर होगा बी लेफ्ट हैंड से, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा गया आप बताइए इसमें टोटल कितने पर्सन हैं, तो टोटल पर्सन फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताई, डिस्टेंस -1। यानी कि सबसे पहले आपको पूरी डिस्टेंस काउंट करनी है, पूरी की पूरी डिस्टेंस आपको काउंट करनी है, उसके बाद उसमें से -1 कर लेना है। तो पूरी डिस्टेंस हम कैसे काउंट करेंगे, देखिए यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 4, यहां से लेकर यहां तक कितना है, +6, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, 3 + 3 यानी कि 13। लेकिन ये जो 13 है ये है डिस्टेंस, पर्सनस हमें फाइंड करने हैं। 13 - 1 तो 12 इसमें टोटल पर्सनस होंगे। फ्रेंड्स इतना आपको क्लियर हो गया, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया, आपने समझा मैंने क्या कहा। देखिए फ्रेंड, अब हम अच्छी तरह से क्वेश्चंस करेंगे, आपको और भी ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, बस समझो। देखिए फ्रेंड, इस वक्त क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 पर्सन मेंशन हुए हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपको करना क्या है, क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें 2 पर्सन मेंशन किए हुए हो, तो आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये याद रखना, कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको सिटअप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, इन ए रो आमिर इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो हम चलिए ये रहा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से आमिर की पोजीशन क्या है, ये रहा यहाँ पे आमिर, आमिर की पोजीशन 12 है, ठीक है, ये क्या रहा है ना 12 है। उसके बाद एंड मुस्कान इज 8th फ्रॉम राइट एंड, और मुस्कान जो है ये रहा राइट एंड, मुस्कान जो है राइट से 8th पोजीशन पर है, ठीक है, 8th पोजीशन पर है। लेकिन इसके बैठने के दो चांसेस हैं, या तो ये ए के राइट में आएगी या तो ए के लेफ्ट में आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे देखिए मुस्कान इज राइट टू द आमिर, यानी कि ये जो मुस्कान है आमिर के राइट साइड में है, समझ गए, राइट से इसकी पोजीशन 8th पर है और आमिर के राइट साइड में है, यानी कि इस तरह से ये रही यहाँ पे मुस्कान, राइट से 8th पोजीशन और आमिर के राइट साइड में। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ देयर आर 5 पर्सन्स, इफ देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन देम, इनके बीच में, आमिर और मुस्कान के बीच में कितने पर्सन है, 5 पर्सन है। हमें क्या करना है, एक ज्यादा बिठाना है,
डिस्टेंस हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, 6 यहाँ पे हम कर लेते हैं। बस अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हम रेडी है, तैयार है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना है, रैंक ऑफ आमिर फ्रॉम राइट एंड। आमिर की रैंक आपको राइट एंड से फाइंड करनी है। ये रहा आमिर, ठीक है, ये रहा आमिर और ये रहा राइट एंड। तो राइट एंड से आमिर की रैंक आपको फाइंड करनी है। रैंक फाइंड करने के लिए आपको सिंपली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस क्या रहेगी राइट साइड से, यहां से देखिए, यहां से यहां तक 8 प्लस यहां से यहां तक 12, सॉरी 6, ठीक है 6, क्योंकि 6 है यहाँ पे, ठीक है 6। तो इसका आंसर क्या होगा 10 14, यानी कि आमिर की जो रैंक होगी राइट साइड से 14 होगी। अब अगर आपसे पूछा जाता आप मुस्कान की रैंक बताइए लेफ्ट साइड से, तो आप क्या करते, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या थी 12 प्लस यहां से यहां तक 6, तो 18 होती मुस्कान की रैंक लेफ्ट साइड से। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। तो यानी कि इस रो में टोटल कितने पर्सन्स है। तो मैंने क्या कहा, टोटल पर्सन्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस माइनस 1। सबसे पहले हम डिस्टेंस काउंट करेंगे, यानी कि पूरी डिस्टेंस हम काउंट करेंगे, सारी डिस्टेंस हम काउंट करेंगे। तो वो हम कैसे काउंट करेंगे, देखिए यहां से लेकर यहां तक कितनी है 12 प्लस यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये वाला पोर्शन कितना है 6 प्लस यहां से लेकर यहां तक ये एंड वाला पोर्शन कितना है 8। तो यहां पे क्या आएगा 8 18 20 26, लेकिन ये जो 26 से ये क्या आई, हमारी डिस्टेंस आई। तो हमें पर्सन्स निकालने हैं, डिस्टेंस माइनस 1, 26 माइनस 1, यहाँ पे 25 क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। यानी कि इस रो में टोटल कितने पर्सन्स होंगे, 25 पर्सन्स होंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेम टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं और भी अच्छी तरह से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को सिटअप में सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कभी नहीं पढ़ना, ठीक है, टाइम बचाना है एग्जाम में। इन ए रो आबिद इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलिए ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड और आबिद को बिठाना है हमें यहाँ पे, ये रहा आबिद, इसकी पोजीशन है 10th, यही कह रहा है ना 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एंड सिमरन इज 8th फ्रॉम राइट हैंड। चलिए राइट हैंड रहा ये, सिमरन जो है राइट हैंड से 8th पोजीशन पर है, लेकिन इसके बैठने के दो चांसेस होंगे, या तो आमिर के राइट में होगी या तो आमिर के लेफ्ट में होगी। लेकिन यहाँ पे गिवन है सिमरन इज राइट टू द आबिद, आमिर नहीं है आबिद है, ठीक है आबिद, यानी कि सिमरन जो है आबिद के राइट साइड में है और राइट साइड से 8th पोजीशन पर है। चलिए हम बिठा देते हैं, ये रहा राइट साइड, यहाँ पे बिठा देते हैं हम सिमरन को 8th पोजीशन पर, और आ रही है ये आबिद के राइट साइड में, आ रही है बिल्कुल आ रही है। और इसके बाद क्या कह रहा है, इफ देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन देम, इनके बीच में कितने पर्सन्स है, यहाँ पे आबिद और सिमरन के बीच में 2 पर्सन्स है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस रखेंगे एक पर्सन से एक ज्यादा। अब हमें जो भी फाइंड करना होगा वी आर एबल टू गिव आंसर, यानी कि हम आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे क्या आपको फाइंड करना है, रैंक ऑफ आबिद फ्रॉम राइट एंड। तो ये रहा आबिद, ठीक है, राइट एंड रहा ये, राइट एंड से आपको आबिद की रैंक फाइंड करनी है। रैंक फाइंड करने के लिए आपको सिंपली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस क्या आएगी, यहां से यहां तक 8 प्लस यहां से यहां तक 3, तो यहाँ पे 11 जो होगी रैंक होगी आबिद की राइट एंड से। अब अगर आपसे पूछा जाता है सिमरन की रैंक बताओ, ये रही सिमरन, सिमरन की रैंक बताओ लेफ्ट हैंड से, तो क्या आती, यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 3, तो 13 जो आती सिमरन की रैंक आती लेफ्ट हैंड से। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो, यानी कि टोटल पर्सन्स हमें फाइंड करने हैं। टोटल पर्सन्स डिस्टेंस माइनस 1। सबसे पहले हम डिस्टेंस काउंट कर लेते हैं, पूरी की पूरी डिस्टेंस। कैसे हम काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक ये वाला पोर्शन 10 प्लस यहां से लेकर यहां तक कितना है 3 प्लस यहां से लेकर यहां तक एंड वाला पोर्शन कितना है 8, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 8, तो किसके बराबर आएगा 20 21, ठीक है
21, लेकिन ये हमारी डिस्टेंस है, हमें पर्सन्स फाइंड करने हैं। 21 माइनस 1, यहाँ पे 20 हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि इस रो में टोटल 20 पर्सन्स होंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, ताकि मुझे आपको अच्छी तरह से समझ में आए, आपको समझाना है मुझे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, बस चुटकियों का खेल है। ठीक है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, बस मतलब एक सेकंड में आंसर निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए इतना टाइम मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए रो अस्मत इज 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। करना क्या है आपको, बस जो क्वेश्चन कह रहा है वही करो। ये रहा लेफ्ट हैंड, और यहां से बिठा देते हम अस्मत को। ठीक है, अस्मत को बिठा देते हम 13th पोजीशन पर। इसके बाद क्या कह रहा है, एंड जावेद इज 16th फ्रॉम राइट एंड। ये रहा राइट एंड, और राइट से हमें जावेद को 16th पोजीशन पर बिठाना है। लेकिन ये दोबारा यहाँ पे जावेद के बैठने के दो चांसेस है, या तो ये या तो ये अस्मत के राइट साइड में आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, या तो ये अस्मत के लेफ्ट साइड में आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे गिवन है जावेद इज लेफ्ट टू द अस्मत। ठीक है, यानी कि जो जावेद है अस्मत के लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पे है। तो इस वक्त हम किस तरह से बिठाएंगे, हम इस तरह से बिठाएंगे। ठीक है, इस तरह से बिठाएंगे। यहाँ पे कौन है ये, यहाँ पे ये जावेद है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या है, 16 राइट एंड से। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन देम, इफ देयर आर 3 पर्सन्स, यानी कि जावेद एंड अस्मत के बीच में, हम यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, जावेद एंड अस्मत के बीच में यहाँ पे कितने पर्सन से, 3, हमें डिस्टेंस रखनी है, पर्सन से एक ज्यादा, हम 4 रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, यानी कि टोटल पर्सन्स आपको फाइंड करना है। तो कैसे आप फाइंड करोगे, सिंपल सा फंडा है। देखो, यहाँ पे हमें यहां से यहां तक पोजीशन दी हुई है। ठीक है, यानी कि यहां तक हमें पोजीशन दी हुई है, लेकिन ये वाली पोजीशन नहीं दी है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये फाइंड कैसे करेंगे हम, यानी कि ये जो हिस्सा, ये जो छोटा हिस्सा है, इसका हमें यहाँ पे पता नहीं है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, जब ये लाइन यहां से यहां तक पूरी लाइन, ठीक है, यानी कि ये लाइन, इसकी पूरी डिस्टेंस क्या है, 13। ठीक है, यानी कि ये पूरी लाइन जो है 13 है, और ये जो छोटा हिस्सा है यहां से ऊपर वाला हिस्सा, यहां से यहां तक, ठीक है, आपको शो हो रहा है कितना है, 4 है। जब ये 4 है, पूरा 13 है, तो ये छोटा वाला हिस्सा, एंड वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसके बराबर होगा, जब हम 13 में से -4 करेंगे तो 9 हमारा आंसर आएगा, यानी कि यहां से यहां तक कितना होगा, ये 9 होगा। समझ में आ रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल पर्सन हमें फाइंड करने हैं। तो टोटल पर्सन किसके बराबर है, डिस्टेंस -1, तो पूरी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। यहां से यहां तक कितना है, ये पूरा 16 है, प्लस यहां से यहां तक 9, 16 प्लस 9 किसके बराबर आ गया, 25। लेकिन ये जो 25 ये डिस्टेंस है, हमें पर्सन्स फाइंड करने हैं। 25 -1, यहाँ पे 24 इसका राइट ऑप्शन निकल के आएगा। क्लियर हो गया अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए रो इंतिफा इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताता चलूं, जब मैं ये क्वेश्चन बना रहा था तो मेरे जहन में कोई भी नाम नहीं आ रहा था, तो फिर जिस सब्सक्राइबर का नाम मेरे जहन में आया वो मैंने इस पूरे पार्ट में मेंशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए रो ऑफ नहीं है यहाँ पे, आपको कैंसिल कर दीजिए। इन ए रो इंतिफा इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलिए हमें क्या करना है, बनाना, ये रहा लेफ्ट हैंड, इंतिफा रही यहाँ पे, और इसकी पोजीशन क्या है, 12 है, यही क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड प्रीतिका इज 10th फ्रॉम राइट हैंड। ये रहा राइट हैंड। ठीक है, प्रीतिका जो है राइट से 10th पोजीशन पर है, लेकिन इसके बैठने के दो चांसेस होंगे, या तो इंतिफा के राइट में बैठेगी, या तो इंतिफा के लेफ्ट में बैठेगी। लेकिन यहाँ पे गिवन है प्रीतिका इज राइट टू द इंतिफा, यानी कि प्रीतिका जो है इंतिफा के राइट में बैठेगी। ठीक है, चलिए हम बिठा देते हैं, राइट से किस पोजीशन पर बिठाना है, हमें 10th पोजीशन पर बिठाना है। ठीक है, 10th पोजीशन पर बिठाना है, तो ये रहा 10th, और यहाँ पे हम प्रीतिका को बिठा देंगे, और ये है इंतिफा के राइट में, आगे इंतिफा के राइट में। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ देयर आर
5 पर्सन्स बिटवीन देम। इनके बीच में, इंतिफा एंड प्रीतिका के बीच में कितने पर्सन्स है? 5 पर्सन्स है, लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन करना है डिस्टेंस, तो 5 से एक ज्यादा यहाँ पे 6 हम लिखेंगे। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए किसी के बीच में पर्सन्स रखो, अगर 5 होगा एक ज्यादा रखना, 6 रखना, 6 होगा 7 रखना, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है? अब हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे हमें फाइंड करना है रैंक ऑफ इंतिफा फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो ये रही यहाँ पे इंतिफा और ये रहा इसका लेफ्ट हैंड। तो सिंपली हमें इंतिफा की रैंक जो है लेफ्ट हैंड से फाइंड करनी है। तो मैंने क्या कहा, रैंक फाइंड करने के लिए आपको सिंपली डिस्टेंस काउंट करनी है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है? 12। तो 12 होगा इसका राइट ऑप्शन, यानी कि इंतिफा की रैंक जो है 12 होगी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाता, आप बताइए कि प्रीतिका की रैंक, ये रही प्रीतिका, प्रीतिका की रैंक लेफ्ट साइड से क्या है? तो क्या आती? यहां से यहां तक 12 और यहां से यहां तक 6, 12 प्लस 6 18 आती। ठीक है, दूसरा आपको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो, यानी कि इस रो में टोटल कितने पर्सन्स है। ठीक है, टोटल पर्सन्स यानी कि डिस्टेंस -1। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस की नीड पड़ेगी, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। यहां से यहां तक कितना है? 12। ठीक है, यहाँ पे गिवन है ना 12। उसके बाद यहां से यहां तक गिवन है 6 प्लस 6। उसके बाद यहां से यहां तक गिवन है 10, तो प्लस 10। ठीक है, यहाँ से 20 28, यहाँ पे 28 जो होगी टोटल डिस्टेंस होगी, लेकिन हमें पर्सन्स फाइंड करने हैं। तो 28 माइनस 1, तो 27 जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें जो है टोटल 27 पर्सन्स होंगे। ठीक है, अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? आपके लिए मेहनत की है, मतलब इस तरह से कॉन्सेप्ट लाए हैं, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। कहीं पे भी इस तरह से वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच से आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने जो पार्ट पढ़ा है, मतलब जो पहला पार्ट मैंने पढ़ा है जिसमें हमने इस तरह से फार्मूला मेंशन की कि मतलब शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताई है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, पी इज सिटिंग 14th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलिए बिठाइए, क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, ये रहा लेफ्ट हैंड और पी को बिठा देते हैं हम 14 पोजीशन पर। ठीक है, इसके बाद क्या है, इफ देयर आर 5 बॉयज बिटवीन पी एंड क्यू। देखिए यहाँ पे सॉरी 14th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, 14th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, पी को हमने बिठाया, उसके बाद क्यू इज 4th फ्रॉम राइट, ये रहा राइट हैंड, और क्यू को हमें 4th पोजीशन पर बिठाना है राइट से। ठीक है, क्यू को जो हमें 4th पोजीशन पर बिठाना है राइट से, लेकिन इसके बैठने के दो चांसेस होंगे, या तो ये पी के राइट में आएगा या तो पी के लेफ्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पे समझने की बात क्या है, यहाँ पे आगे मेंशन नहीं किया हुआ है पी जो है, क्यू जो है पी के राइट में बैठेगा या पी के लेफ्ट में बैठेगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दोनों केस कंसिडर करने हैं। यानी कि पहला केस हमें क्या कंसिडर करना है? पहला केस हमें ये कंसिडर करना है क्यू को जो है पी के राइट में बिठाना है। चलिए बिठा देते हैं पी के राइट में 4th पोजीशन पर, पहला केस। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ देयर आर 5 बॉयज बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में 5 बॉयज है, हम एक ज्यादा रख लेते हैं 6। तो ये हमारा पहला केस रेडी हो गया। इसके बाद फाइंड क्या करना है? टोटल पर्सन्स। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्या पी क्यू जो है पी के लेफ्ट में बैठेगा या पी के राइट में बैठेगा, इसलिए हमें दोनों केस कंसिडर करने हैं। दूसरा केस हमें क्या कंसिडर करना है, ये रहा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से यहाँ पे पी की पोजीशन है 14 और क्यू को अब हमें 4th पोजीशन पर बिठाना है राइट साइड से, लेकिन ये जो बैठना चाहिए पी के लेफ्ट में बैठना चाहिए। ठीक है, दूसरा केस ये रहा राइट साइड और ये रहा यहाँ पे क्यू, और इनके बीच में कितने पर्सन है? 5 है, लेकिन यहाँ पे हम 6 मेंशन करेंगे, और क्यू की जो राइट से पोजीशन है वो है 4th। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जोर देना है, जो दूसरा केस है, सेकंड केस यहाँ पे क्या है? ठीक है, सेकंड केस यहाँ पे क्या है? तो सेकंड केस यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे राइट से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो पूरी डिस्टेंस है 4 आती है, यानी कि क्यू की जो राइट से पोजीशन है 4 है, यानी कि ये जो पूरी लाइन है इसकी डिस्टेंस क्या है? 4 है। तो क्या ये पॉसिबल है जब इतनी बड़ी लाइन की डिस्टेंस 4 होगी, क्या ये पॉसिबल है इतनी छोटी डिस्टेंस की, इतनी छोटी लाइन की डिस्टेंस 6 होगी? तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी आपको ऐसा केस मिले, यानी कि ये जो नीचे वाला है ऊपर से सॉरी
ये जो ऊपर वाला है नीचे वाला इससे छोटा हो, ठीक है, ये जो ऊपर वाला है नीचे वाला इससे छोटा हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, इस दूसरी कंडीशन को हमें अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। हाँ अलबत्ता अगर ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों इक्वल हो तब हमें मेंशन करना है, या ऊपर वाला जो है नीचे वाले से छोटा हो तब हमें मेंशन करना है, ठीक है। लेकिन इस वक्त क्या है, जो ऊपर वाला है नीचे वाले से छोटा है, इसलिए हम इस केस को मेंशन नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस वक्त हमें सिर्फ एक ही केस कंसिडर करना है, वो है फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस के मुताबिक हमें क्या करना है, टोटल पर्सन्स फाइंड करने हैं, यानी कि डिस्टेंस -1। तो हमारी डिस्टेंस क्या आएगी, देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना आता है 14, प्लस यहां से लेकर यहां तक क्या आता है 6, प्लस यहां से लेकर यहां तक आता है 4। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस क्या आएगी 10, 20, 24। लेकिन हमें पर्सन्स फाइंड करने हैं, तो पर्सन्स किसके बराबर आएगा 24 - 1, यहाँ पे 23 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है फ्रेंड, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट है, इसको देखने के बाद भी रोज एंड रैंक्स का टॉपिक समझ में नहीं आया ना, तो मतलब कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ा रहा हूँ, गारंटी, क्योंकि मेहनत की है मैंने, इसलिए इतना मैं कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इन ए रो पूजा इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। क्या करना है हमें, ये रहा लेफ्ट हैंड, हम पूजा को बिठा देते हैं, ये रही पूजा, इसको 10th पोजीशन पर बिठा देते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड आरती इज 6th फ्रॉम राइट हैंड, ये रहा राइट हैंड। ठीक है, आरती को जो हमें राइट से 6th पोजीशन पर बिठाना है, लेकिन इसके बैठने के दो चांस होंगे, या तो ये पूजा के राइट में आएगी या तो पूजा के लेफ्ट में आएगी, और आगे भी कहीं मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए हमें क्या करना है, दोनों केस हमें कंसिडर करने हैं। तो पहला केस हम क्या कंसिडर करेंगे, पहला केस हम ये कंसिडर करेंगे कि जो आरती है इसको हम पूजा के राइट में बिठाएंगे, यानी कि इस तरह से, ये रहा राइट एंड, इसकी पोजीशन क्या है, ये रही आरती, राइट से इसकी पोजीशन 6th पर है और पूजा के राइट में है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन देम, यानी कि पूजा एंड आरती के बीच में 5 पर्सन्स है, लेकिन हम एक ज्यादा रखेंगे 6। उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन अ रो। अब हम आंसर देने के लिए रेडी है, लेकिन ये रहा हमारा फर्स्ट केस, हमें यहाँ पे दूसरा केस भी अप्लाई करना है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करनी है। तो दूसरी कंडीशन किस तरह से बनेगी, ये रहा लेफ्ट हैंड और यहाँ पे रही पूजा 10th पोजीशन पर, और यहाँ पे अब इस बार हमें किसको बिठाना है, ये रहा राइट एंड, और ये रही यहाँ पे आरती, और आरती की जो पोजीशन है यहाँ पे 6th है। ठीक है, 6th है, कहाँ से, राइट से, और आरती एंड पूजा के बीच में कितने हैं, यहाँ पे 5 पर्सन है, लेकिन हम एक ज्यादा बिठाएंगे 6। देखिए इस बार क्या है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या है, इक्वल है, यानी कि इस बार हमारी जो कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है, इक्वल हो तो अप्लाई होगी, या ऊपर वाला जो इससे छोटा हो तो अप्लाई होगी, अगर ऊपर वाला इससे बड़ा होगा तो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है टोटल पर्सन्स क्या है, इस कितने हैं इस रो में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस यानी कि इस फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक टोटल पर्सन्स क्या आएंगे, टोटल पर्सन्स कितने आएंगे, डिस्टेंस -1, तो पूरी डिस्टेंस क्या आएगी, यहां से लेकर यहां तक 10, प्लस यहां से लेकर यहां तक 6, प्लस यहां से लेकर यहां तक 6। ठीक है, तो यहाँ पे 22, ठीक है 22, लेकिन -1 करना है, 22 - 1 यहाँ पे 20, यानी कि फर्स्ट केस के मुताबिक, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इस रो में जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे 20। सेकंड केस के मुताबिक टोटल पर्सन्स कितने होंगे, डिस्टेंस -1, तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए यहाँ पे हमें यहां से लेकर यहां तक पूरी डिस्टेंस दी हुई है, ये वाली डिस्टेंस 6, लेकिन ये वाली डिस्टेंस नहीं दी है। ये हम ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये पूरी लाइन किसके बराबर है 10, और यहां से लेकर यहां तक इसके बराबर है 6। जब हम 10 में से 6 माइनस करेंगे तो वहां पे 4 आएगा, तो 4 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हमारी पूरी डिस्टेंस क्या आएगी, यहां से लेकर यहां तक 6, प्लस यहां से लेकर यहां तक 4, तो यहां से यहां तक 10, लेकिन ये डिस्टेंस आई, टोटल पर्सन्स किसके बराबर आएंगे
10 माइनस 1 यानी कि 9। अब आपका आंसर क्या बनेगा, देखिए आपका आंसर बनेगा 20 एंड 9। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ 20 दिया होगा तो 20 राइट है, सिर्फ और सिर्फ 9 दिया होगा तो 9 राइट है, दोनों दिए गए होंगे तो दोनों राइट है। ठीक है, इस कंडीशन में क्लियर हो गया अच्छी तरह से। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रो मुदस्सिर इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हमें क्या करना है, ये रहा लेफ्ट हैंड और मुदस्सिर को हमें बिठाना है, ये रहा मुदस्सिर फिफ्थ पोजीशन पर, बिठा दिया फिफ्थ पोजीशन पर। उसके बाद एंड आरिफ इज थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। चलिए ये रहा हमारा राइट हैंड और आरिफ को बिठा देते हम थर्ड पोजीशन पर, लेकिन इसके बैठने के दो चांसेस है, लेकिन यहाँ पे तो मेंशन नहीं है क्या ये लेफ्ट में है बैठेगा या राइट में बैठेगा, मेंशन नहीं है, मत है मेंशन। तो हमें क्या करना है, दोनों केस हमें कंसिडर करने हैं। पहला केस हम क्या कंसिडर करेंगे, आरिफ को जो है मुदस्सिर के राइट साइड में बिठाएंगे। ठीक है, ये रहा आरिफ थर्ड पोजीशन पर और ये मुदस्सिर के राइट साइड में। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ देयर आर टू पर्सन्स बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच में कितने पर्सन है, टू, लेकिन हम एक ज्यादा रखेंगे 3। तो उसके बाद हमें टोटल पर्सन्स फाइंड करने हैं, लेकिन ये हमने एक केस कंसिडर किया, फर्स्ट केस हमने कंसिडर किया, हमें दूसरा भी अप्लाई करना है इस पे। ये रहा लेफ्ट हैंड और ये रहा आरिफ, इसकी पोजीशन है फिफ्थ, सॉरी ये मुदस्सिर है, मुदस्सिर आरिफ नहीं है मुदस्सिर है। ठीक है, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं इसको, मुदस्सिर है ये, मुदस्सिर। तो अब हम आरिफ को बिठाना है मुदस्सिर के लेफ्ट साइड में, यानी कि कुछ इस तरह से। ये रहा राइट हैंड और ये रहा यहाँ पे आरिफ, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है राइट से थर्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, इन दोनों के बीच में 2 पर्सन है, लेकिन हम एक ज्यादा रखेंगे 3। अब हम आंसर देने के लिए रेडी है बिल्कुल। अब हमें फाइंड क्या करना है, टोटल पर्संस हमें फाइंड करने हैं। तो टोटल पर्संस किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस माइनस 1। तो हमारी डिस्टेंस क्या आएगी, पहले केस में यहां से यहां तक 5 प्लस यहां से यहां तक 3 प्लस यहां से यहां तक 3। ठीक है, तो यहां पे 3 प्लस 3 6 प्लस यहाँ पे 11। ठीक है, तो सेकंड केस के मुताबिक हमारे टोटल पर्सन्स क्या आएंगे, यहां से नहीं, पहले हमें ये वाला पोर्शन निकालना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन निकालना है। ये पूरी लाइन कितनी है, 5, 5 में से हम ये -3 करेंगे तो वहां पे 2 आएगा, यानी कि यहां से यहां तक 2 आएगा। जब यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक कितना है 3, तो इन दोनों को मिलाएंगे, वहां पे हमारी डिस्टेंस आएगी 5। तो हमारे पर्सन्स कितने आएंगे, 5 माइनस 1 यानी कि 4। यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन दिस रो आर 11 and according to second case there are only 4 persons in this row. That mean या तो 11 क्वेश्चन आंसर आएगा या तो 4 आंसर आएगा, वरना दोनों आंसर आएंगे 11 एंड 4। क्लियर अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स अनु इज 14th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, देखिए फ्रेंड नया क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग वाला, यहाँ पे शिफ्ट आपको शो हो रहा होगा, शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट है, इसलिए ध्यान से देखो अच्छी तरह से दिमाग लगा के। ठीक है, नया कंसेप्ट आपको सीखना है। इन ए रो गर्ल्स, इन ए रो ऑफ गर्ल्स अनु इज 14th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलिए जो बता रहा है क्वेश्चन वो फिलहाल करेंगे हम। ये रहा लेफ्ट हैंड और अनु की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से 14th पर, ये रही अनु और इसकी पोजीशन 14th है। यही कह रहा है लेफ्ट हैंड। एंड प्रीति इज 15th फ्रॉम राइट हैंड। ये रहा राइट हैंड, प्रीति को हमें 15th पोजीशन पर बिठाना है, लेकिन इसके बैठने के दो चांस होंगे, या तो ये अनु के राइट में बैठेगी या तो अनु के लेफ्ट में बैठेगी। लेकिन यहाँ पे गिवन है प्रीति इज राइट टू द अनु, यानी कि प्रीति जो है अनु के राइट साइड में है। ठीक है, यानी कि इस तरह से यहाँ पे रही प्रीति 15th पोजीशन पर और आ गई है अनु के राइट साइड में। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन अनु इज शिफ्टेड 5 प्लेसेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट। समझिए क्वेश्चन, यहाँ पे कंसेप्ट नया समझिए, क्या कह रहा है, जब अनु, ये रही अनु, शिफ्ट हुई किस ओर, 5th प्लेस टू हर लेफ्ट, यानी कि यह अनु, यही इसका लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे पहुंची अनु अब, क्योंकि इसने शिफ्ट किया। व्हेन अनु इज शिफ्टेड
5th प्लेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट, यानी कि यहां से यहां तक कितना है 5, क्योंकि इसने 5 डिस्टेंस कवर की, यही किया ना। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम, यानी कि जब अन्नू ने शिफ्ट किया अपने लेफ्ट की तरफ 5 प्लेसेस, यानी कि अब ये कहां पे पहुंची, यहां पे पहुंची। अब कह रहा है इनके बीच में, यानी कि जो अन्नू की नई पोजीशन बनी उसके बीच में और जो प्रीति है, यानी कि अन्नू की नई पोजीशन एंड प्रीति के बीच में अब कितने पर्सनस है, अब 8 पर्सनस है। यही यहाँ पे आपको समझना है, अच्छी तरह से यही आपको समझना है, ठीक है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये वाला, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इनके बीच में कितने पर्सनस है, इनके बीच में जो है 8 गर्ल्स है, यानी कि हम 9 रख लेते हैं, एक ज्यादा। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, यानी कि टोटल पर्सन्स आपको फाइंड करने हैं, टोटल गर्ल्स आपको फाइंड करनी है। सिंपली आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस आपको काउंट करनी है, उसके बाद आपको उसमें से -1 कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है, सब कुछ गिवन है, यहां से लेकर यहां तक, है ना, यहां से लेकर यहां तक पूरा, ये जो हाईलाइट हो रहा है कितना है 9 है, ठीक है, 9 है ना 9, और यहां से लेकर यहां तक कितना है 15 है। लेकिन ये जो लास्ट वाला हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, ये हमें फाइंड करना है, पहले हमें ये फाइंड करना है। ये हम फाइंड कैसे करेंगे, देखिए ये हम फाइंड इस तरह से करेंगे, ये हम फाइंड किस तरह से करेंगे ये आपको सीख लेना है। देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पोजीशन क्या है 14, और यहां से लेकर यहां तक पोजीशन क्या है 5। जब हम 14 में से -5 करेंगे, 14 में से -5 करेंगे तो वहां पे हमारा क्या आएगा 9, यानी कि ये जो 9 होगा यहां से यहां तक होगा, यानी कि ये जो छोटा हिस्सा है इसकी जो पोजीशन होगी, सॉरी इसकी जो डिस्टेंस होगी 9 होगी। बस अब हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिस्टेंस काउंट कर लेनी है, सारी डिस्टेंस। तो देखिए यहां से यहां तक 9 प्लस यहां से यहां तक पूरा, ठीक है, यहां से यहां तक, समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से, यहां से यहां तक कितना है 9 प्लस यहां से यहां तक कितना है 15, यही है ना। यहाँ पे 9 + 9 18, 25, यहाँ पे 28, लेकिन ये 28 क्या निकल के आई डिस्टेंस, हमें पर्सनस फाइंड करने हैं, तो टोटल पर्सनस किसके बराबर है डिस्टेंस -1, 28 -1 तो 27 हमारा आंसर निकल के आएगा। क्लियर हो गया, अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन ए रो ऑफ गर्ल्स अंजुम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जो कह रहा है वही कर लो, ये रहा लेफ्ट हैंड और यहां से ये रही अंजुम, इसकी पोजीशन क्या है 10। उसके बाद एंड शबनम इज 11th फ्रॉम राइट हैंड, लेकिन शबनम के बैठने के 2 चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन है शबनम इज राइट टू द अंजुम, ठीक है। ये रहा राइट हैंड और राइट से इसकी पोजीशन क्या है शबनम की 11 है, यहाँ पे गिवन है 11 है, और अंजुम शबनम जो है अंजुम के राइट में है, तो शबनम जो है अंजुम के राइट में है। और इसके बाद क्या कह रहा है व्हेन अंजुम शिफ्टेड, व्हेन अंजुम शिफ्टेड 3 प्लेसेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट। देखिए समझिए, समझिए अच्छी तरह से समझिए। जब अंजुम, यहां से देखिए व्हेन अंजुम शिफ्टेड 3 प्लेसेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट, ये रही अंजुम और ये रहा इसका लेफ्ट, ये अपने लेफ्ट की तरफ 3 प्लेसेस शिफ्ट हुई, यानी कि यहां पे पहुंची, यानी कि यहां से यहां तक इसने कितना कवर किया 3 कवर किया, ठीक है, 3 स्टेप्स कवर किए। उसके बाद क्या कह रहा है देयर आर 2 गर्ल्स बिटवीन, चलिए 2 नहीं रख लेते हैं, यहाँ पे हम 6 रख लेते हैं, ठीक है। देयर आर 6 गर्ल्स बिटवीन देम, देयर आर 6 गर्ल्स बिटवीन देम, इसके बीच में, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो अंजुम की नई पोजीशन है और जो शबनम है इनके बीच में कितने पर्सनस है, इनके बीच में 6 पर्सनस है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितने हैं 6, हम एक ज्यादा रखेंगे 7, ठीक है।
अब हमें फाइंड क्या करना है, टोटल गर्ल्स, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन रो, यानी कि टोटल पर्सन, टोटल गर्ल्स हमें फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस में फाइंड करनी है। तो हमें पूरी की पूरी डिस्टेंस दी हुई है, लेकिन ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर यहां तक पूरा है 10, और जब हम 10 में से माइनस ये 3 करेंगे तो वहां निकल के आएगा 7, तो वो होगा ये। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, अब हमसे पूरी डिस्टेंस जो है, अब हमें काउंट करनी है पूरी डिस्टेंस। ठीक है ना, तो पूरी डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे, यहां से यहां तक 7, अच्छी तरह से शो हो रहा है, देखो यहां से यहां तक 7 प्लस यहां से लेकर यहां तक पूरा, यानी कि अंजुम एंड शबनम के बीच में कितने पर्सनस है, 6 पर्सनस है, तो हम 7 बिठाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, 11 है, प्लस 11, तो 7 प्लस 7 14, 15, यहाँ पे 25, लेकिन 25 क्या है, हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, 25 हमारी डिस्टेंस है। तो अब हमें क्या करना है, 25 में से -1 करेंगे, 24 इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि इनके बीच में जो है 24 पर्सनस होंगे। क्लियर हो रहा है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स पूजा इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलिए, ये रहा लेफ्ट हैंड, और पूजा को हमें बिठाना है 12th पोजीशन पर, ये रही पूजा 12th पोजीशन पर। ये कह रहा है 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड राधिका इज 10th फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये रहा राइट हैंड, राधिका को हमें राइट हैंड से 10th पोजीशन पर बिठाना है, लेकिन राधिका के बैठने के दो चांसेस है, या तो ये पूजा के लेफ्ट में आएगी या तो पूजा के राइट में आएगी। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या होता था, या तो गिवन होता था, ठीक है, या तो गिवन होता था। अगर गिवन नहीं होता था तो हम दोनों पोजीशन जो है कंसिडर कर लेते थे, लेकिन इस बार कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरचेंज, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इंटरचेंजिंग का, पोजीशन इंटरचेंजिंग का। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम कैसे फाइंड करें दूसरे पर्सन की पोजीशन, वो पहले पर्सन के लेफ्ट में बैठेगी या पहले पर्सन के राइट में बैठेगा, ये आपको समझना है। ठीक है, जब भी इंटरचेंजिंग वाला पोजीशन आपको आए तो आप कैसे फाइंड करोगे जो दूसरा बंदा है पहले बंदे के लेफ्ट में बैठेगा या पहले बंदे के राइट में बैठेगा। देखो कैसे आपको पता करना है, यहाँ पे अगर देखिए हम पूजा है, ठीक है, पूजा की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से 12th पोजीशन है। ठीक है, लेफ्ट से 12th पोजीशन है, लेकिन जब इंटरचेंज होती है पूजा की पोजीशन, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, पूजा बिकम, तो इन पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद पूजा बिकम 7th फ्रॉम लेफ्ट। ये पहले जो पूजा जो पहले थी लेफ्ट से 12th पोजीशन पर थी, लेकिन जब पोजीशन इंटरचेंज हुई तब जो है पूजा की पोजीशन क्या बनी, 7 बनी, यानी कि पोजीशन डिक्रीज हुई। यहीं से आपको पता लगेगा जो दूसरा बंदा है, यानी कि जो राधिका है, पूजा के लेफ्ट में बैठेगी या राइट में बैठेगी। यहाँ पे जो पूजा की पहली पोजीशन क्या थी, 12 थी, लेकिन पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद पूजा की पोजीशन क्या बनी, 7 बनी, यानी कि 12 से 7 बनी, यानी कि घट गई। जब घटेगी तो दूसरा बंदा पहले बंदे के लेफ्ट में बैठेगा, यानी कि यहाँ पे पोजीशन घट रही है तो राधिका जो है पूजा के लेफ्ट में बैठेगी। अगर यहाँ पे 7 के बजाय 10 होता, सॉरी 7 के बजाय 15 होता, ठीक है, 7 के बजाय 15 होता, तो यहाँ पे क्या होता, पूजा की पहली 12 पोजीशन थी तो इंटरचेंज होने के बाद 15 आ जाती, तो यहाँ पे पोजीशन बढ़ जाती, यानी कि जब बढ़ती उसका मतलब है जो दूसरा बंदा है पहले बंदे के राइट में बैठेगा। यानी कि अगर यहाँ पे 15 होता तो पूजा जो है, सॉरी राधिका जो है पूजा के राइट साइड में आती, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेंशन है 7। ठीक है, इससे हमें पता लगेगा इंटरचेंजिंग पोजीशन में, हमें पता लगेगा जो दूसरा बंदा है उसकी पोजीशन पहले बंदे के लेफ्ट में होगी या राइट में होगी। क्लियर, तो अब हमें पता चल गया राधिका जो है पूजा के लेफ्ट में बैठेगी या राइट में बैठेगी, वो हमें कैसे पता चल गया, पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, इन अ रो ऑफ गर्ल्स पूजा इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, तो हमने पूजा को 12th पोजीशन पर बिठाया लेफ्ट से, उसके बाद राधिका इज 10th फ्रॉम राइट हैंड, तो राधिका को जो हमें 10th बिठाना है, 10th पोजीशन पर बिठाना है राइट हैंड से, तो इसके बैठने के दो चांस होंगे, लेकिन हमें पता है ये जो है राधिका पूजा के लेफ्ट में आएगी। क्यों,
क्यों आएगी पूजा के लेफ्ट में? क्योंकि पूजा की जो पोजीशन है इंटरचेंज होने के बाद डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे राधिका आएगी। ठीक है, यहाँ पे राधिका बैठेगी। ये रही राधिका, इसकी पोजीशन क्या है? 10th। ठीक है, 10th। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कह रहे हैं व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी कि जब ये पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज कैसे करेंगे? जहां पे राधिका है वहां पे पूजा बैठेगी, और जहां पे पूजा है वहां पे राधिका बैठेगी। इसी तरह से पोजीशन इंटरचेंज होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद पूजा बिकम 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कि पूजा की जो पोजीशन है लेफ्ट एंड से यहां तक पूजा की 7 बन गई ना 7। देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन रो, तो अब आपको बताना है इसमें टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं। तो आप फाइंड कैसे करोगे? डिस्टेंस -1, तो डिस्टेंस क्या आएगी? यहां से यहां तक 7 है, 7 प्लस यहां से लेकर यहां तक 10 है, 10, यानी कि 17 जो है टोटल डिस्टेंस आएगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 17 आएगी, लेकिन 17 -1 हमें करना है, तो यहाँ पे 16 जो होगा टोटल पर्सन होंगे इस रो में। क्लियर हो गया अच्छी तरह से? तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लो। जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि क्लास जो है बहुत ही लेंथी हो रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए रो ऑफ गर्ल्स पूजा इज 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलिए, ये रहा लेफ्ट हैंड और ये रही पूजा, इसकी पोजीशन क्या है? 5th है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एंड राधिका इज 18th फ्रॉम राइट हैंड। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे राधिका जो है पूजा के लेफ्ट में बैठेगी या राइट में बैठेगी? तो हम पोजीशन इंटरचेंज देखेंगे पूजा की क्या हो रही है। पहले पूजा की पोजीशन क्या है? 5th। पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद क्या बन रही है? 10, यानी कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो है राधिका जो है पूजा के लेफ्ट में राइट में बैठेगी, यानी कि राधिका जो है पूजा के राइट में बैठेगी। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये राधिका जो है पूजा के राइट में बैठती, लेकिन यहाँ पे 10 है, इसीलिए हम यहाँ से राधिका राइट हैंड है और यहाँ पे हम राधिका को बिठा लेते हैं। इसकी पोजीशन क्या है? 10। ठीक है, इसकी पोजीशन है 10 फ्रॉम कहां से? राइट हैंड से। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब ये पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। पोजीशन ये इंटरचेंज कैसे करेंगे? यानी कि यहाँ पे पूजा थी, अब यहाँ पे राधिका आ जाएगी, यहाँ पे राधिका है, यहाँ पे पूजा आ जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं? व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन पूजा बिकम 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। पूजा जो है लेफ्ट हैंड से, यानी कि यहाँ से किस पोजीशन पे आ रही है? 10th पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, पूजा जो है 10th पोजीशन पे आ रही है। क्लियर हो गया? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे राधिका फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे मैंने 10 लिखा है क्योंकि यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो 10th पोजीशन पे है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? इसमें टोटल कितने गर्ल्स हैं, टोटल गर्ल्स यानी कि टोटल पर्सन्स। तो उसके लिए हमें टोटल पोजीशन फाइंड करनी है। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहां से लेकर यहां तक कितना है? 10 प्लस यहां से लेकर यहां तक कितना है? 8 प्लस 8, तो यहाँ पे 18, लेकिन ये डिस्टेंस है 18 -1, यहाँ पे 17 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छी तरह से? तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स प्लीज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। देखिए फ्रेंड, आपके लिए बहुत ही मतलब दिल से मेहनत की है। अगर आप इसको लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे, तो मतलब फिर इतनी ज्यादा मेहनत करने का क्या फायदा? देखिए फ्रेंड, 1 घंटे का लेक्चर आपके लिए दिया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस लेक्चर की कदर करें, दूसरों तक भी पहुंचाए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मुझे एक कमेंट मिला था एक अपने सब्सक्राइबर की तरफ से, एक उसने एक इमेज मुझे भेजी थी, उसमें उसने बताया था, एक क्वेश्चन मुझे बताया था उसने, शायद मुझे याद वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेट मी चेक। अगर मुझे वो याद आया, उसने क्या क्वेश्चन बताया था वो जरा मुझे चेक करने दीजिए। मुझे अचानक से याद आया, लेकिन मुझे वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आखिर था क्या।
तो चलिए फ्रेंड्स, वो कभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त, उस पर मेरी नजर नहीं गई है। हाँ, मिल गया क्वेश्चन। देखिए, उसने मुझे ये कमेंट में नहीं, उसने मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस किया था, तो मैंने उसे एसएमएस में भी समझाया था, लेकिन यहाँ पे आपके साथ भी मेंशन करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, द प्लेस ऑफ राधा एंड सीता आर 10th एंड 16th रेस्पेक्टिवली, व्हाट आर देयर प्लेसेस फ्रॉम द लास्ट। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल जो है 13 स्टूडेंट्स है एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। राधिका की पोजीशन, ठीक है, राधिका की पोजीशन जो है 10th है, लेकिन ये पता नहीं है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। उसके बाद सीता की पोजीशन 16 है, लेकिन ये भी पता नहीं है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। लेकिन लास्ट में क्या हिंट दी गई है, व्हाट आर देयर प्लेसेस फ्रॉम लास्ट, यानी कि लास्ट से इसकी प्लेस क्या होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब हमें लास्ट से फाइंड करना है ना, तो इसका मतलब है ये जो है राधिका की एंड सीता की जो पोजीशन है फर्स्ट से दी गई हुई है, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ये रहा फर्स्ट, ये रहा लास्ट, ठीक है। तो यानी कि ये जो है राधिका की पोजीशन जो है फिर फर्स्ट से दी गई, जब आपको लास्ट फाइंड करना है तो ये जो है फर्स्ट से दी गई है। ये आपने कैसे पता कि आपको हिंट मिली है, आप जो है फाइंड करिए पोजीशन राधिका एंड सीता की लास्ट से। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे राधिका है और यहाँ पे सीता है 10th पोजीशन पर और 16th पोजीशन पर, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, लास्ट से आपको पोजीशन फाइंड करनी है। तो लास्ट से आप फाइंड कैसे करोगे, आप इसे लेफ्ट राइट भी मान सकते हो। तो आपको जो है राइट साइड से राधिका एंड सीता की पोजीशन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या कहा था, राइट किसके बराबर है, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो यहाँ पे राइट किसके बराबर आएगा, अगर हम राधिका की बात करें तो टोटल किसके बराबर है 37 प्लस 1 माइनस लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या है 10, ठीक है 10। तो 38 माइनस 10, तो यहाँ पे 28 जो होगा, किसकी पोजीशन होगी 28, राधिका की पोजीशन होगी लास्ट से। इसी तरह से आपको जो है सीता की पोजीशन निकालनी है लास्ट से। तो सीता की पोजीशन आप लास्ट से यानी कि राइट साइड से कैसे निकालोगे, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो टोटल कितना है, टोटल सेम है 37 प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 37 प्लस 1 38 माइनस 16, ठीक है 38 माइनस 16। तो 16 यहाँ पे 10, यहाँ पे 28, यहाँ पे 22, ठीक है 22 इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 28 एंड 22। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा और उसे भी जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।